हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। आज अपन 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे और इसमें अपन बेसिक 10th क्लास से रिलेटेड बेसिक मैथ और उनके 10th क्लास की बुक है उसके सवाल करवाएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखो, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? देखो, इसको समझने के लिए अपने को अभाज्य संख्याओं की परिभाषा आनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या है? जिसमें एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। कौन सी संख्याओं को भाग देते हैं? अभाज्य संख्याओं। इस कारण इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, इस कारण इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है ना। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा आएगी तो आपको अभाज्य संख्या पता लग जाएगा। जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, है ना। तो इनमें क्या है? तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अपने को अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में किसका भाग देते हैं? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य गुणनखंड विधि में किसका भाग देते हैं? अभाज्य संख्याओं का। आगे देखो, मान लो अपन कोई संख्या है। पहला क्वेश्चन है 24 12। 24 12 का अपने को क्या याद करना है? एलसीएम का एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम या लेसर है। तो लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघुत्तम या लघु प्लस उत्तम, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो उत्तम हो। ऐसी छोटी से छोटी जो संख्या हो उत्तम हो और इन दोनों का भाग उसमें चला जाए तो लघुत्तम वही तो होगा। आगे अब देखो, ये अभाज्य गुणनखंड विधि का फॉर्मेट है। दोनों संख्याओं को यहां लिख लिया, 24 व 12 लिख लिया। अब चाहे एक संख्या में भाग जाए, पहले सब किसका देना है? 2 का। 2 का 24 में 12 बार,
12 में 6 बार, फिर 2 का देंगे, 12 में 6 बार, 6 में 3 बार, फिर 2 का देंगे, 6 में 3 बार, और जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे कैसे उतारते हैं। आगे देखो, 2 का 3 में नहीं जाता और इस 3 में नहीं जाता, तो किसका देंगे? 3 का। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं, यह ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, भाग देते हैं। अब देखो, 2 का भाग दिया 24 में, 12 बार, 12 में 6 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 में 3 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 में नहीं जाता तो 3 को ऐसे के ऐसे, 3 का दिया 3 में 1 बार और 3 में 1 बार, 1 1 आ जाए तो वहां पे अपना अभाज्य गुणनखंड विधि समाप्त हो जाती है। अब जिसका भाग दिया है उनका गुणा करना है। 2 का 2 2 इंटू 3, 2 का 3 बार दिया है और 3 का 1 बार लिख दिया। अब 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 क्या आ गया? लघुत्तम। ये छोटी सी छोटी संख्या है, इससे अलावा कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं होगी जिसमें इन दोनों का भाग जाए। लघुत्तम का मतलब यही तो होता है। अब देखो, इसमें 24 का भाग जाएगा और 12 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे देखो, एक और सवाल। 84 व 36 का एलसीएम कितना होगा? 84 व 36 का एलसीएम कितना होगा? तो हल अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो, 84 और 36, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 का भाग इसमें दिया 4, 2 बार, इसमें दिया कितनी बार जाएगा? 18 बार, फिर 2 का दिया 21 बार, इसमें 9 बार। अब देखो, 2 का भाग 21 में नहीं जाता और 9 में नहीं जाता, क्योंकि 2 की भाजकता क्या है? 2 की भाजकता। अपने को भाजकता के नियम भी याद होने चाहिए। भाजकता पढ़ाएंगे अपन। अब देखो, 3 का जाएगा, 3 संत्य 21, 3 तिया 9, अब 3 को वापस 7 में नहीं जाता, 7 को ऐसे कैसे 3 में जाता है 1 बार। अब 7 में 7 का ही जाएगा आगे, तो 1 1। हम इनको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को 7 से गुणा करेंगे। 36 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 से 42 और 7 तिया 21 और 4 25, कितना आ गया? 252। इसका लघुत्तम क्या आ गया? 252।
252 इसका एलसीएम आ गया। आगे देखो, लघुत्तम क्या होता है? उच्च घात गुणांक। लघुत्तम क्या होता है? उच्च घात गुणांक। आगे देखो, एचसीएफ के बारे में देखेंगे। एचसीएफ निम्न घात गुणांक। मान लो दो संख्या है, उनका गुणांक आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 2, 3 की पावर 3 इंटू 5, और किसी दूसरे का गुणनखंड आ रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, तो क्या होगा? 1। तो निम्न घातों का गुणांक। अब देखो 2 की पावर 1 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? निम्न घातों का गुणांक। एचसीएफ वह संख्या होती है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता है। ऐसी उभयनिष्ठ संख्या होती है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता है। अब आपसे पूछा जाए, आप बोलोगे सर 7 और 11 का एचसीएफ क्या होगा? भाई 7 क्या है? अभाज्य संख्या, और 11 क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं में एचसीएफ क्या होता है? 1। हमेशा कितना होता है? 1। आपसे पूछा जाए 1 तो भाज्य संख्या और 1 अभाज्य संख्या, तो तब भी एचसीएफ क्या होगा? 1। तो ये ध्यान में रखने की बात है, अपने को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ क्या होगा? 1। और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 1। आगे तो एचसीएफ के बारे में समझ लिया। एचसीएफ क्या है? उभयनिष्ठ संख्या, जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे या तीनों को विभाजित करे। क्वेश्चन दूसरा, 18 24 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो। पहले अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। देखो 18 एचसीएफ के लिए अलग अलग भाग देते हैं। 2 का भाग दिया 9, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 1 क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का दिया 3 और 3 का दिया आ गया 1। तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ क्या होता है? निम्न घातों का गुणांक। तो क्या हो गया? देखो ऐसे जोड़े बनाने हैं, तो 2 इंटू 3 बराबर 6। क्या एचसीएफ हो गया? 6। समझ में आया? इसका गुणांक लिख लिया 2 इंटू 3। जो कॉमन आ रहा है, गुणा में कॉमन आ रहा है, निम्न घात में लेना है। तो 2 इंटू 3 कॉमन आ रहा है और 2 इंटू 3 इसमें है, तो क्या आएगा? एचसीएफ 2 इंटू 3। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में दोनों संख्या एक साथ लेते हैं, दोनों संख्या एक साथ लेते हैं, या
या उच्च घात गुणांक, 2 की पावर 3 आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 को छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लिया। अब 2 की पावर 3 का मान 8 और 3 की पावर 2 का मान 9, तो कितना हो गया 72। कितना लघुत्तम आ गया 72। लघुत्तम कितना आ गया 72। या आप 2 2 के जोड़े भी बना सकते हो। अब आप देखो इस विधि से 18 24, 2 का भाग दिया 9, इसमें 12 बार, 2 का भाग दिया 9 का नहीं जाएगा, 9 ऐसे कैसे, 12 में 6 का, 2 का भाग दिया 9 3, अब 3 का भाग जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जाएगा, 9 3 है ना, तो इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, फिर 3 का दिया 1 1। समझ में आया। अब देखो वही है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, देखो वही आया। तो लघुत्तम क्या होता है, उच्च घातों का गुणांक, और एचसीएफ क्या होता है, निम्न घातों का गुणांक। अगला सवाल, पच्चीस व 45 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। अब देखो 25 का 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 की भाजकता क्या है, लास्ट में 0 या 5 हो। 3 की भाजकता क्या है, अंकों के योग में 3 का भाग जाए, अंकों का योग क्या है 7, 7 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 2 की क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो 2 का भाग जाएगा, तो किसका जाएगा इसमें 5 का। 50 25 5 1, क्या गया 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो 45 में 5 का दिया 9, 3 का 5 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। देखो क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 तो कॉमन नंबर है, तो एचसीएफ क्या हो गया 5। एचसीएफ क्या हो गया 5। हमेशा आप ऐसे नहीं करना है कि इसमें 9 का भाग दे दिया, 9 क्या है भाज्य संख्या, और इस विधि में अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखो लघुत्तम, उच्च घातों का गुणांक, उच्च घातों का गुणांक, तो 3 का स्क्वायर 9 और 25 कितना हो जाएगा, 25 नाम है 225, 225 इसका क्या आ गया एलसीएम। अब आप बोलोगे सर एक बार उस विधि से करके दिखाओ, 25 और 45, अब इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार, इसमें 9 बार, 3 का जाएगा 5 3, है ना, और इसमें फिर 3 का 2 5 1, फिर 5 का दिया 1 बार। समझ में आ गया। आगे क्या आएगा, 5 या 15, 15 × 45, और 45 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएंगे 50 25
2 5 चौक 20 225। क्या अपना 225 सही है क्या? तो क्या होता है एलसीएम उच्च घातों का गुणांक और एचसीएफ क्या होता है निम्न घातों का गुणांक। एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, दोनों संख्याओं को विभाजित करे। देखो 5 का भाग इसमें 25 में जाएगा और 45 में भी जाएगा। एचसीएफ वही होता है जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए। अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आपके पास एलसीएम निकालने के लिए दो रूप है। एक तो आप उच्च घातों का गुणांक ले सकते हो और एक आप इस विधि से भी निकाल सकते हो। मान लो इसमें आपको दिक्कत आती है तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हो। आगे देखो 50 और 90 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो। वही 50 और यहाँ पे 90। अब देखो 2 की भाजकता क्या है 0 2 4 6 8 हो तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा ना 100% जाएगा 25 बार, यहाँ पे 45 बार। आगे देखो अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार? 5 बार। 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 का जाएगा, कितनी बार? 15 बार। 5 का जाएगा, 3 को वापस देंगे, कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का देंगे 1 बार। समझ में आ गया? आगे अब 2 × 5 × 5 समझ में आ गया? आगे 2 × 3 का स्क्वायर × 5। अब देखो एचसीएफ क्या होता है निम्न घातों का गुणांक, कॉमन नंबर। यहाँ पे 2 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं आ रहा, 5 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा 2 × 5 बराबर 10। एचसीएफ बराबर ये होगा। और एलसीएम उच्च घातों का गुणांक। अब देखो 2 × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ये अपना क्या होगा एलसीएम। अब 2 × 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 × 5 का स्क्वायर 25। 25 नाम है 225 × 2 करेंगे कितने हो जाएंगे 450। क्या आ गया ये एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम। अब बोलेंगे सर वो विधि से बताओ, तो आप इस विधि से भी कर सकते हो। 50 90। अब इस 50 90 में 2 का भाग जाएगा, इसमें 25 बार, इसमें 45 बार। आगे 3 का देंगे, 25 में नहीं जाएगा, इसे कैसे 45 में 15 बार। फिर 3 का देंगे, 25 में नहीं जाएगा, 15 में 5 बार। फिर 5 का देंगे, इसमें 5 बार, इसमें 1 बार। आगे फिर 5 का देंगे, 5 में 1 बार, 1 1 आ गया। अब देखो 3 का स्क्वायर आ रहा है और 5 का स्क्वायर आ रहा है। 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 450। इनको गुणा करोगे तब भी आपका कितना आएगा 450। कितना आएगा 450। तो आपके पास 2 प्रारूप है। एचसीएफ तो क्या होता है कॉमन नंबर, कॉमन नंबर जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाए। तो इनमें कॉमन नंबर ढूंढना है अपने को।
दो दो कॉमन है, पांच पांच कॉमन है, या निम्न घातों का गुणांक। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे अगला सवाल, आपको एचसीएफ एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10th क्लास की परीक्षा में ये सवाल 100% आता है, 15 और 60 का। अब देखो 15 और 60 का आपको दिया गया है, 15 चौकू 60। ऐसी भी कोई संख्या है तो अपने को दिमाग जरूर लगाना है। 15 और 60, 15 चौकू 60, तो 60 तो क्या हो गया एलसीएम, आप निकालोगे तब भी 60 ही आएगा। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 5, 5 का भाग 15 में जा रहा है और 60 में भी जा रहा है। एचसीएफ क्या होगा 5। निकाल के देखते हैं, इधर 15 इधर 60। अब इस 15 में 3 का भाग जाएगा, 5 बार, 5 का दिया 1 बार, इसमें 2 का देंगे 30 बार, 2 का देंगे 15, 3 का देंगे 5 बार, 5 का देंगे 1 बार। कॉमन वर्ड क्या आ गया 3 और 5, या 3 और 5, तो एचसीएफ क्या आ गया 15, सॉरी 15 होगा, 15 का भाग जा रहा है दोनों में। एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे 3 इंटू 5, कॉमन वर्ड 3 और 5, तो 5 दिया 15, क्या होगा एचसीएफ, क्या होगा एचसीएफ। और लघुत्तम क्या होता है उच्च घातों का गुणांक, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 पंजो 60। देखो एलसीएम तो एलसीएम सही आया था ना 15 चौकू 60। यदि बड़ी संख्या में आपका संख्या का भाग जा रहा है तो वही आपका एलसीएम होगा। ये ध्यान में रखने की बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। भिन्नों को जोड़ने पर भी अपन एलसीएम निकालते हैं ना। आगे देखो लास्ट सवाल आ गया। आज का लास्ट सवाल है 3 और 7 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। देखो 3 और 7, 3 क्या है अभाज्य संख्या, 7 क्या है अभाज्य संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना है अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा उनका गुणनफल, क्या होगा उनका गुणनफल। तो इसका एलसीएम क्या होगा 7 इंटू 3 बराबर 21। एचसीएफ अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ क्या होता है 1, क्या होता है 1। समझ में आ गया। आप चाहे गुणनखंड करोगे तब भी यही आएगा। देखो 3 और 7, अब 3 और 7 में किसी और संख्या का भाग छोड़ जाता है, तो 3 और 7 का है, 3 और 7 को और एलसीएम के लेंगे 7 7 देंगे तो 3 और 7 का ही भाग जाएगा। तो आगे करने से क्या फायदा, आगे करने से क्या फायदा। अभाज्य संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए उनका गुणनफल ये उनका एलसीएम होगा और एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 1। आज के लिए बस इतना ही। कल और आगे के सवाल कराए जाएंगे।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके समझ आई हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करें। धन्यवाद।